नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि आप बल्क कस्टमाइजेशन डिलीट कैसे करेंगे। दूसरी बात बताऊंगा कि आप बल्क कस्टमाइजेशन तैयार कैसे करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बल्क कस्टमाइजेशन तैयार किया, कस्टमाइज तैयार करते समय वेंडर को सेलेक्ट करना भूल गए या गलत वेंडर को सेलेक्ट कर लिए या फिर स्कीम कंपोनेंट कम सेलेक्ट कर लिए या गलत सेलेक्ट कर लिए। तो ऐसी परिस्थिति में उस कस्टमाइजेशन को यूँ ही आप एक्सपेंडिचर बनाने जाएंगे तो आपको ना वो वेंडर मिलेगा ना ही कंपोनेंट सेलेक्ट होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कस्टमाइजेशन को डिलीट करना पड़ेगा। तो बल्क कस्टमाइजेशन आप डिलीट कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप हमने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले आप मास्टर यानी मेकर की आईडी से यानी अपने स्कूल आईडी से PFMS को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद मास्टर्स में चले जाएंगे। मास्टर्स के बाद बल्क कस्टमाइजेशन क्लिक करने के बाद मैनेज में चले जाएंगे। मैनेज के बाद आप उसमें स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस स्कीम का कस्टमाइजेशन को डिलीट करना है। हो सकता है वो आपका समग्र शिक्षा से संबंधित हो या फिर मिड डे मील से संबंधित हो। तो जिसका कस्टमाइजेशन आपको डिलीट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे स्कीम में, तो वो दिखाई पड़ेगा। अब मैं आपको अपना मोबाइल के स्क्रीन पर ले जाता हूँ और बता रहा हूँ कि आप कैसे वो कस्टमाइजेशन ढूंढ कर उसको डिलीट करेंगे। सबसे पहले आप अपने स्कूल की आईडी से यानी मेकर की आईडी से PFMS को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको मास्टर्स के ऑप्शन में जाना है, जैसा कि हमने पहले बताया। यहाँ तीर को क्लिक करके रखिए। तीर को क्लिक करने के बाद इधर कुछ ऑप्शन आएगा, देखिए बल्क कस्टमाइजेशन, बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, वेंडर्स, लोकेशंस। आपको कस्टमाइजेशन को डिलीट करना है तो आप बल्क कस्टमाइजेशन में चले जाएं। यहाँ पर तीर दिया हुआ है आगे में, फिर तीर को क्लिक करके देखेंगे तो आप यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल, उसके बाद आएगा मैनेज। तो आपको मैनेज में चले जाना है। मैनेज को क्लिक करने के बाद अब यहाँ जो कस्टमाइजेशन आपको दिखाई पड़ेगा, इसके लिए आप एक बार स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस स्कीम का कस्टमाइजेशन आपको देखना है। ऊपर में देखिए स्कीम आता है। चलिए स्कीम, चूँकि वो मेरा मिड डे मील का है तो पहला वाला हम सेलेक्ट कर लिए। बीच में ये सब कुछ नहीं करना है आपको, प्रोजेक्ट कस्टमाइज नेम कुछ नहीं, सारा बल्क आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो आपको जिस बल्क को डिलीट करना है उसको आप क्या कीजिए, उसके बाएं साइड में चले जाएंगे आप। जैसे देखिए यहाँ पर हमें डिलीट करना है ये वाला कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको डिलीट करना है। तो इसको आप कैसे डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करने के लिए सीधे इसके बाएं साइड में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ जो क्रॉस का सिंबल है इसको आप क्लिक कर दीजिए, ये कस्टमाइजेशन आपका डिलीट हो जाएगा। अच्छा, आपके मन में ये संदेह होगा कि कहीं पहले का बना हुआ कस्टमाइजेशन तो मेरा डिलीट नहीं हुआ है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अब जो ही इसको क्लिक करेंगे अगर इसके अगेंस्ट में आपका एक्सपेंडिचर तैयार हो चुका है तो ये कस्टमाइजेशन डिलीट नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको देखता हूँ करके कि डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्रॉस को हम क्लिक कर देते हैं। चलिए इसको क्लिक कर दिए, ओके कर देते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके कर दिए। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है लिखा हुआ, देखिए एक्सपेंडिचर हैज़ बीन मेड अगेंस्ट दिस कस्टमाइजेशन सो इट कांट बी डिलीटेड। इसके अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर तैयार हो चुका है इसलिए आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो अब चलिए ये डिलीट नहीं होगा। अगला देखते हैं, असल हमको डिलीट ये करना है, नीचे वाला इसको डिलीट करना है। तो इसको हम डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, फिर बाएं साइड में चले जाएंगे, इसके अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर तैयार नहीं हुआ, ये डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो क्रॉस है इसको हम क्लिक कर देते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। चलिए इसको क्लिक कर दिए। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके कर दीजिए। देखिए डिलीट हो गया। अब देखिए वो कस्टमाइजेशन डिलीट हो गया, अब यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा है वो। तो इस तरह से आप कस्टमाइजेशन को डिलीट कर सकते हैं अगर वो गलती हो गई है तो। अब नया कस्टमाइजेशन कैसे तैयार करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब नया कस्टमाइजेशन कैसे आप तैयार करेंगे, यानी यदि आपको एक ही PPA से सभी वेंडर्स को पेमेंट करना है तो आपको कस्टमाइजेशन तैयार करना है। तो बल्क कस्टमाइजेशन आप तैयार कैसे करेंगे उसको भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ। हालांकि इससे संबंधित एक वीडियो मेरे चैनल में पहले से डला हुआ है, फिर भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। कस्टमाइजेशन तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे आप इसी पेज शुरू से मैं आपको बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले आप होम पेज में चले जाते हैं। बस वीडियो देरी नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। चलिए होम पेज में चले गए। होम पेज में जाने के बाद चले जाएंगे हम मास्टर्स में। चलिए मास्टर्स में चले गए। मास्टर्स के बाद
बल्क कस्टमाइजेशन, इसको क्लिक करके रखेंगे। उसके बाद चले जाएंगे किसमें, मैनेज में। ठीक उसी तरह से जैसे बल्क कस्टमाइजेशन को डिलीट किए थे उस तरह से बल्क कस्टमाइजेशन को तैयार करेंगे। फिर वहीं आके पहुंच गए। अब ये जो कस्टमाइज तैयार किया हुआ है इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अगेंस्ट एक्सपेंडिचर तैयार हो चुका है। अब नया कस्टमाइजेशन हमें करना है। इसके लिए हम सबसे पहले स्कीम सेलेक्ट कर लेते हैं। BR6 प्रधानमंत्री ये स्कीम है मेरा। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद आपको कस्टमाइज नेम तैयार करना है। यहाँ पर है कस्टमाइज नेम। देखिए इसको आप अपने से कर सकते हैं, किसी की भी सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं कीजिए। एक ही PPA से आप सारा वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं कस्टमाइजेशन तैयार करके। तो कस्टमाइज नेम में हम कुछ भी रख देते हैं। अब देखिए कस्टमाइज नेम जो है ये आप ऐसा रखेंगे जो इससे पहले आपने जो भी कस्टमाइजेशन नेम रखा था उससे मेल नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब ये आपकी मर्ज़ी पर है, आप जैसे चाहें इसको रख सकते हैं, लेकिन मेल नहीं खाना चाहिए। देखिए हमने दिया है क्या, नवंबर 22 वेंडर्स पेमेंट। तो ये आप देखते हैं कस्टमाइजेशन करने के बाद अगर नेम मैचिंग होगा तो आपका नहीं लेगा, फिर उसको आपको बदलना पड़ेगा। चलिए अभी तत्काल मैं दे देता हूँ। उसके बाद उसके नीचे जो अगला पॉइंट है वो है ट्रांजैक्शन टाइप, इसको भरना जरूरी है। ट्रांजैक्शन टाइप में है कंपोनेंट वाइज, उसके बाद है बल्क, उसके बाद है डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट। आपको यहाँ पर कंपोनेंट वाइज सेलेक्ट करना है। चलिए इसको मैं टिक कर देता हूँ। अब आपका कंपोनेंट नीचे खुल जाएगा। कंपोनेंट खुल जाएगा तो आपको जो अभी कस्टमाइजेशन तैयार करना है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट आपको लेना है। कंपोनेंट आप ध्यान से सेलेक्ट करेंगे। अगर कंपोनेंट आपका यहाँ पर छूट जाएगा तो एक्सपेंडिचर बनाते समय वो कंपोनेंट आपको मिलेगा नहीं। तो चलिए मैं अभी कंपोनेंट सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन, यानी इसको टिक कर देते हैं। उसके बाद यानी इसमें जो भी है ग्रोसरी का सारा चीज़ आ जाएगा। अगला कंपोनेंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुकिंग कॉस्ट में LPG। चलिए LPG का हमने सेलेक्ट कर लिया। आप ध्यान देंगे LPG में जो ही सेलेक्ट किए तो यहाँ कुकिंग कॉस्ट से पूरा इधर टिक हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका एक ही कंपोनेंट यहाँ पर सेलेक्ट हुआ। अब यहाँ पर मैक्सिमम 5 कंपोनेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कोल वुड। देखिए वुड का भी हमें देना है चूँकि वॉचर, तो वुड को भी हमने कंपोनेंट में सेलेक्ट कर लिया। अगला देखिए यहाँ पर है फिश, मीट, स्पेसीज, शुगर, साल्ट, एग्स। एक अंडा का देना है तो अंडा में सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद है देखिए पल्स है, तो दाल हम कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन में डाल देंगे जिसमें तेल उल हर कुछ है, तो पल्स को अभी हम छोड़ रहे हैं। पल्स के बाद यहाँ पर एग्स, पल्स, उसके बाद मिल्क, वेजिटेबल। देखिए वेजिटेबल ये कंपोनेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये की ध्यान देंगे, यहाँ कंपोनेंट हमने कितना सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक कर दिए कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन, दूसरा कर दिए LPG, 2 हो गया, तीसरा हो गया वुड, और चौथा सपोर्टिंग कॉस्ट में हो गया अंडा और वेजिटेबल। यानी 5 कंपोनेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अलावा हमको 5 कंपोनेंट से आगे सेलेक्ट भी नहीं होगा और हमको आवश्यकता भी नहीं है। अब अगर ज़्यादा कंपोनेंट बढ़ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन में उसको डाल देंगे चूँकि MDM का है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर बहुत लोग भूल जाते हैं, यहाँ तो मोबाइल में आपने काम किया, मोबाइल में काम करने पर देखिए इधर बाएं साइड का इधर छूट जाता है बहुत लोगों का, तब कस्टमाइजेशन गलत हो जाता है, उसको डिलीट करना पड़ता है। देखिए यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। चलिए बाएं साइड में, दाहिने साइड में चले जाते हैं। दाहिने साइड में यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जो भी टिक है वो ऑलरेडी है, वो सही है। आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, हालांकि आप ही का बैंक अकाउंट आएगा, यहाँ पर दूसरा नहीं आएगा। बैंक अकाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वेंडर सेलेक्ट करना है। चलिए वेंडर में क्लिक कर दिए। चलिए वेंडर्स हमको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन सा वेंडर हमें लेना है। चलिए हम वेंडर को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ टिक कर देते हैं। देखिए 4 वेंडर हमें सेलेक्ट करना था, चारों हमने सेलेक्ट कर लिया। 5वां वेंडर की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर सभी को करना है तो ऑल में क्लिक कर देंगे। चलिए वेंडर क्लिक कर दिए। अब आपको मैं थोड़ा सा पेपर पर बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सा पॉइंट पर काम करना है जो आपकी गलती ना हो। ये सब पॉइंट आप यदि ध्यान से देख लेंगे, या नहीं तो फिर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपका बल्क कस्टमाइजेशन कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहला नंबर मास्टर्स में आप चले जाएंगे। मास्टर्स को क्लिक करने के बाद बल्क कस्टमाइजेशन, उसके बाद फिर मैनेज में चले जाएंगे। मैनेज के बाद आप स्कीम को वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, प्रधानमंत्री मिड डे मील या जो भी है समग्र शिक्षा का। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद कस्टमाइज्ड नेम, कस्टमाइज्ड नेम आपको यूनिक नाम, यानी इससे पहले जो भी कस्टमाइज्ड नेम आपने तैयार किया था वो आज के नाम से आपका मेल नहीं खाना चाहिए। उसके बाद उससे नीचे आएगा कंपोनेंट वाइज। कंपोनेंट वाइज सेलेक्ट कंपोनेंट बॉक्स में आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद सारा कंपोनेंट नीचे खुल जाएगा, उसमें मैक्सिमम 5 कंपोनेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
मिनिमम 1-2 जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपोनेंट आपका छूटना नहीं चाहिए। यदि छूट गया तो फिर एक्सपेंडिचर बनाते समय आपको दोबारा उस कस्टमाइजेशन को डिलीट करके दोबारा करना पड़ेगा, तो छूटना नहीं चाहिए। कंपोनेंट आप ध्यान से सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अगला आता है क्या, पेमेंट मोड। पेमेंट मोड आप सिलेक्ट कर लेंगे क्या, ई पे बॉक्स आएगा आगे में, इस तरह का बॉक्स, उसमें सेलेक्ट करेंगे ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। क्या प्रिंट एडवाइस हमने शॉर्ट करके लिख दिया है, तो पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और आता है डिफ़ॉल्ट अमाउंट, हमने छोड़ दिया चूँकि ज़रूरी भी नहीं था। उसके बाद बैंक अकाउंट सिलेक्टेड, आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। आपका ही अकाउंट आएगा इसलिए कोई दिक्कत है नहीं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा अकाउंट आने वाला है नहीं। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद ये दाहिना साइड में आएगा। उसके बाद वेंडर्स पर क्लिक कीजिएगा, आगे में एक बॉक्स आएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, सारा वेंडर आपका नीचे खुल जाएगा। जिस वेंडर को आपको पेमेंट करना है उसके आगे में आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप उसको सीधे सेव कर देंगे। देखिए यहाँ पर सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ है, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अब यदि आप चाहें तो इसको आप दोबारा देख सकते हैं कि मेरा कस्टमाइजेशन तैयार हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए आप पुणे चले जाएंगे, फिर एक्सपेंडिचर में जाने के बाद आप यहाँ पर एड न्यू में चले जाएंगे। एड न्यू में जो ही आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे, ये मिड डे मील वाला, आपको वो कस्टमाइजेशन दिखाई पड़ेगा। यहाँ देखिए ये वाला कस्टमाइजेशन हमने तैयार किया, ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यदि आप एक्सपेंडिचर बनाना चाहते हैं तो इस साइड में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपका पेज खुल जाएगा और आप एक्सपेंडिचर यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।